हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कारक को। कारक एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा जहां भी हिंदी आती है, हिंदी ग्रामर आती है, वहां पे ये कारक तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इस कारक टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। हर एक चीज बताई जाएगी आपको, पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको बताई जाएंगी, ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेखपाल की कर रहे हो, चाहे आप एमपी एसआई की कर रहे हो, चाहे आप यूपी एसआई की कर रहे हो, यानी अगर स्टेट का एग्जाम है तो वहां पर हिंदी आती है। अगर हिंदी आती है तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। कारक की सब कुछ मैं आपको ट्रिक वाइज बताऊंगा। आ जाओ, चैप्टर है हमारा कारक। बात होती है कि सबसे पहले कि कारक की परिभाषा क्या होती है। तो कारक की परिभाषा की अगर बात की जाए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध किसके साथ हो? क्रिया के साथ हो। ठीक है, क्रिया के साथ हो, जो कार्य हो रहा है उसके साथ हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यानी संज्ञा सर्वनाम के रूप से उसका सीधा संबंध किसके साथ हो? क्रिया के साथ हो। किसके साथ हो? क्रिया को। तो क्रिया को कभी कभी हम क्या बोलते हैं? धातु भी बोल देते हैं। ठीक है, क्रिया को हम कभी कभी क्या बोलेंगे? धातु भी बोल देते हैं। तो वह क्या कहलाता है? वह कारक कहलाता है। परिभाषा पूछे तो क्या कहोगे? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध किससे हो? क्रिया से हो या फिर धातु से हो, तो क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम कि कारक के जो है कितने प्रकार होते हैं। कारक के आपसे पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बता देना कारक के कितने प्रकार होंगे। कारक के जो है 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं कारक के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला होता है आपका कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा आपका अपदान कारक, पांचवा आपका संप्रदान कारक, छठा आपका अधिकरण कारक और सातवां आपका संबंध कारक और लास्ट आपका 8वां संबोधन कारक। यानी ये टोटल 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये आएगी कि इनको याद कैसे करें। तो आगे वाली स्लाइड पे जो है मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे जो है इनको पहचानना है और कैसे इनको याद रखना है। कि किसी भी सेंटेंस में आपको दे रखा हो कोई सेंटेंस क्वेश्चन में और आपसे कहे कि बताओ इसमें कौन सा कारक है, तो घबराना नहीं, ट्रिक बताऊंगा, बस उस ट्रिक को फॉलो करना, हर एक चीज जो है आपके सामने आ जाएगी कौन सा कारक है। आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कि कारक के टोटल 8 प्रकार होते हैं और 8 प्रकार आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे। ये है आपके ट्रिक इनको पहचानने की। क्या है इनकी ट्रिक्स है इनको पहचानने की, कैसे जो है इनको पहचाना जाए। बात करते हैं चिन्ह, ये आपके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह होते हैं, ये कारक होते हैं। और विभक्ति की बात करें, आपसे पूछेगा कि इनमें कितनी विभक्ति होती है, किसमें कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज बहुत जरूरी है। तो टोटल कारक में आपकी 7 विभक्ति होती हैं। आपसे पूछेगा कि विभक्ति कितनी होती हैं कारक में, तो कारक में आप कहोगे 7 विभक्ति होती हैं। कितनी होती हैं? 7 विभक्ति होती हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, मैंने कहा सबसे सीक्वेंस में मैंने लगा रखे हैं, इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो पहला है आपका कर्ता कारक। पूछेगा आपसे कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, आप क्या कहोगे? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, आपसे पूछेगा ये जो कर्म कारक होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, आप क्या कहोगे? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि कर्ण कारक में कौन सी होती है? तृतीय होती है। ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं गिनती लिख रहा हूं, काउंटिंग लिख रहा हूं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। अगली कौन सी होगी? चतुर्थ होगी, चौथी। अगली कौन सी होगी? पंचम यानी 5वीं होगी। ठीक है, पंचम लिख सकते हो आप। अगली कौन सी होगी? षष्ठी होगी। दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, पंचम। और ये कौन सी होगी? षष्ठी होगी। ठीक है, षष्ठी मतलब छठी। और ये कौन सी होगी? ये सप्तमी होगी यानी 7वीं। लेकिन जब बात आती है संबोधन कारक की, तो याद रखना संबोधन कारक में 8वीं विभक्ति नहीं होती, 8वीं विभक्ति नहीं होगी। इसमें वापस से कौन सी हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कौन सी? प्रथमा विभक्ति। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है और विभक्ति की संख्या कितनी होती है। टोटल विभक्ति की संख्या 7 होती है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बुक वगैरह में आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी। भैया प्रथमा होगी। कर्म कारक में कौन सी होगी? द्वितीय होगी। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होगी। संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति होगी। अपदान कारक में 5वीं होगी और संबंध कारक में षष्ठी होगी यानी छठी। और अधिकरण कारक में सप्तमी होगी यानी 7वीं। और संबोधन कारक में वापस से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो इतनी बात क्लियर। अब कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे
कि वो कौन से दो कारक हैं जिनमें प्रथमा विभक्ति होती है। बताओ वो कौन से दो कारक हैं जिनमें प्रथमा विभक्ति होती है। भाई प्रथमा विभक्ति एक तो कर्ता कारक में होती है और एक होती है संबोधन कारक में। इन दो में जो है प्रथमा विभक्ति होती है, इन दो में प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर है, विभक्ति की टेंशन खत्म होगी, पहचान लोगे विभक्ति किसमें क्या कौन सी होती है और इसी सीक्वेंस में याद करोगे। इस सीक्वेंस में याद करोगे ना तो आपको जो है विभक्ति याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या है, गिनती तो है यार, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं वापस से पहली, सिर्फ गिनती है, विभक्ति विभक्ति की टेंशन खत्म। बात करते हैं कारक की। अब कारक की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अब इनको पहचानने का एक तरीका होता है, एक सेंटेंस आपको दे देगा, एक वाक्य आपको जो है दे देगा यहाँ पे और क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि बताओ इसमें कौन सा कारक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कर्ता कारक पहचानना है तो सेंटेंस में क्या होगा, ने शब्द लगा होगा, उस ने शब्द को आपने पहचान लेना है और कह दोगे कि कर्ता कारक है। इसी तरीके से कर्म कारक की जो पहचान होती है वो को होती है, कर्ण कारक की से और द्वारा होती है, ऐसी संप्रदान कारक की के लिए होती है। क्या होता है, के लिए। इसी तरीके से अपदान कारक में से जो है होती है विभक्ति, लेकिन यहाँ पे अलगाव दिखाई देता है, अलग होना दिखाई देता है। जैसे पेड़ से पत्ती झड़ती हैं, अब पेड़ से पत्ती क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो क्या हो रहा है, अलगाव नजर आ रहा है, यानी अलग होना नजर आ रहा है। बात क्लियर है यहाँ पे। इसी तरीके से संबंध कारक की पहचान कैसे करोगे, वाक्य में आपको दे रखा होगा का की के रा री रे, ठीक है, ऐसे पहचान लोगे। चलिए अधिकरण कारक में मैं पर ऊपर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से संबोधन कारक में हे रे अरे हेलो, लेकिन आपको पहचानना क्या है, अगर संबोधन कारक पहचानना है तो ये एक्सक्लामेटरी का जो साइन दिखाई दे रहा है बस ये पहचान लेना है। संबोधन कारक जो है आप पहचान पाओ। संबोधन क्या होता है कि किसी को बुलाने का तरीका, ठीक है, किसी को ओ हेलो ओ चचा, इस तरीके से किसी को पहचानना मतलब बुलाना, उसका ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ, ठीक है। तो ये सारे कारक जो हैं आपको याद हो जाएंगे। अब याद करने का तरीका बता देता हूं आपको कि कैसे याद करना है। इसको याद करना एक सॉन्ग की तरह, एक गाने की तरह याद करना है। कैसे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का आगे अधिकरण मैं पर ऊपर संबोधन हे अरे हो, 5-6 बार, ये 5-6 बार करोगे तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। याद होना स्टार्ट हो, जैसे कोई सॉन्ग याद करते हैं वैसे जो है ये याद करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप इसे रट रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको सॉन्ग की तरह याद कर लेना है, सॉन्ग की तरह याद कर लो, टेंशन खत्म। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का आगे अधिकरण मैं पर ऊपर संबोधन हे अरे ओ, ठीक है। इस तरीके से आपने याद करना है। फिर से स्टार्ट करते हैं दोबारा से एक बार फिर से जो है ट्राई करते हैं। चलिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का आगे अधिकरण मैं पर ऊपर संबोधन हे अरे। इसी तरीके से आपको बार बार करोगे तो ये जो है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी जुबान पे रट जाएंगे, ये रट जाएंगे, उसके बाद कारक खत्म हो जाएगा। सब कुछ खेल क्या है, सारा खेल जो है इन्हीं का है, बाकी इस कारक में कुछ नहीं है। चलिए एक 1 बाय 1 जो है इनको समझते हैं, जानते हैं क्या क्या जो है इनकी पहचान होती है, ठीक है। पहचान मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं जो है 1 बाय 1 इनको बता देना चाहता हूं। बात करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक की। कर्ता कारक की पहचान क्या थी, सर कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने अगर ने शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहोगे, सर ये जो है कर्ता कारक है। कर्ता कारक जो भी करने वाला, कर्ता मतलब होता है काम को करने वाला। कर्ता कौन होता है, जो काम करता है वो होता है कर्ता, ठीक है। कर्ता जो काम को करता है, तो काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा, कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाले का पता लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह के रूप में ने लगा होता है, अभी तो पता है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने जो है आपको दिखाई देगा। अब देखो, राम ने केला खाया, तो ने शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दिया। पूछे कौन सा कारक, आप क्या कहोगे, कर्ता कारक, कर्ता कारक। बात खत्म, बस इतनी सी बात है। प्रियंका ने गाड़ी चलाई, प्रियंका ने गाड़ी चलाई, क्या दिखाई दिया, ने दिखाई दिया। कौन सा कारक, सर कर्ता कारक, कर्ता कारक। बात खत्म, नंबर फिक्स हो गए आपके। तो इसी तरीके से आपने पहचानना क्या है, जब भी कर्ता कारक की पहचान आएगी तो आप क्या कहोगे, ने शब्द ढूंढोगे। ने, आपको ये ने शब्द कहीं भी दिखेगा वाक्य में, सेंटेंस में आपको, तो आप पहचान दोगे कर्ता कारक है। और कर्ता कारक क्या होता है, जो काम करता है। आ गया तो कर्म कारक, तो कर्ता ने कर्म को, याद कराया था कि सॉन्ग, कर्ता ने कर्म को, तो को शब्द आपको कहीं भी दिखाई देगा तो वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। किसी भी वस्तु व्यक्ति द्वारा वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में को विभक्ति जो है चिन्ह लगा होता है, यानी जो भी काम हो रहा है, आपसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछेगा। मैं बता देता हूं आपको
कि जब भी काम होता है, कोई काम हो रहा है, तो उस काम का जो प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे जो उस काम का प्रभाव पड़ रहा है, वही क्या होगा, वही कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा कारक है जिसमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पड़ता है काम का। तो कार्य का प्रभाव पड़ता है किस पे? भाई क्रिया का प्रभाव पड़ता है किस पे? किससे पड़ता है? कर्म कारक पे। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म कारक पे पड़ेगा। और पहचान क्या होती है इसकी? पहचान ये होती है इसकी कि भैया यहाँ पे क्या लगा होता है? को लगा होता है। तो राम ने रावण को मारा, क्या आया? को आया। कौन सा कारक? कर्म कारक। चलिए, अध्यापक ने छात्र को बुलाया, छात्र को बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक? को, यानी आपका कर्म कारक हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो यानी आपको ऐसे ही पहचानना है इन शब्दों को। कैसे पहचानना है कि भैया आपको पहचान बता दिए कि राइमिंग की तरह, इस सॉन्ग की तरह जो है इसको याद कर लेना है। और इनकी जो है पहचान अगर आपको याद होगी, पहचान चिन्ह जो है आपको याद हो जाएंगे, तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। चलो आगे आ जाओ। अगला है कर्ण कारक। कर्ण कारक में भैया कर्ता ने कर्म को कर्ण से और द्वारा, से और द्वारा किस में थे? से और द्वारा थे भैया कर्ण कारक। क्लियर है बात? चलिए, तुम कलम से लिखते हो, से आया भाई, से आया। कौन सा कारक? कर्ण कारक। तो आप देख रहे हैं अगले सेंटेंस में कह रहा है राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। तो कौन सा कारक? भाई आप पहचान गए, कर्ण कारक होगा। इसी तरह से लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। किससे? से। कौन सा कारक? कर्ण कारक। तुम बस से घर गए थे, से दिखाई दिया। तो जहां भी ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप पहचान लोगे कौन सा कारक है। तो कर्ण कारक की पहचान आपको याद हो गई। अब इसके साथ मैं आपको इसके कुछ अपवाद बता देना चाहता हूं कि इनके अलावा, इस पहचान के अलावा एक और पहचान होती है इस कर्ण कारक को पहचानने की। कौन सी होती है? ये देख लीजिए, मार्क कर लीजिए। अपवाद। अपवाद में क्या, यानी एक्सेप्शन जिसे कहते हैं। अंग भंग होना। अंग भंग का मतलब होता है कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो वहां पे आपको जो है सेंटेंस में दिखाई दे जाएगा, पहचान हो जाएगी। जैसे वह एक आंख से काना है। भैया काना है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है। वह लंगड़ा है। अब वह लंगड़ा है, इस वाक्य में देखो जरा, क्या आपको कोई कारक चिन्ह दे रखा है? क्या यहाँ पे से और के द्वारा दे रखा है? क्या वह लंगड़ा है? नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा ना, तो कैसे पहचानोगे? फिर मुझे जो है याद करोगे कि सर आपने बताया नहीं। तो याद रखना कि अगर अंग भंग हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप आपको नजर आ रहा है शरीर से, तो वहां भी कौन सा कारक होगा? वहां भी आपका कर्ण कारक होगा। कौन सा होगा? कर्ण कारक होगा। बात क्लियर इतनी? तो इन दोनों में कर्ण कारक होगा। साथ में अगर आपके साथ जो है अपवाद में के साथ दिखाई दे, क्या? के साथ। क्या दिखाई दे? के साथ। जैसे पहचानते यहाँ पे से और के द्वारा, इसी तरीके से अगर के साथ दिखाई दे तब भी कौन सा कारक होगा? तब भी आपका कर्ण कारक हो। जैसे रमेश पिता के साथ टहलने गया। रमेश पिता के साथ, तो के साथ दिखाई दे गया। ऐसे ही कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, तो के साथ दिखाई दिया। क्लियर है? अगला है आपको समय पूछना और बताना। अगर किसी वाक्य में समय पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है तो वहां भी कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। अगर समय पूछा जा रहा है, समय बताया जा रहा है, तो कौन सा कारक? कर्ण कारक। घड़ी में कितने बजे हैं? क्या कर रहा है? समय पूछ रहा है। कौन सा कारक? कर्ण कारक। ठीक है, आज रात 9 बजे शहर जाना है, समय बता रहा है, समय बता रहा है। कौन सा कारक? कर्ण कारक। तो पहचान हो गई होगी आपकी कि इसमें से और द्वारा के अलावा अपवाद क्या होते हैं कि अंग भंग होना, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर हो रहा है तो भी कौन सा कारक? कर्ण कारक। के साथ अगर दिखाई दे रहा है हमें वाक्य में तो भी क्या है? कर्ण कारक। समय पूछना और बताया जा रहा है तब भी कर्ण कारक है। इतनी बात क्लियर? चलो, लोग वहां भी छोड़ देते हैं। आपको, आपने देखा होगा, आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो पहचान बताते हैं और उसके बाद उस चीज को छोड़ देते हैं, कहते हैं हो गया आपका कारक कंप्लीट। लेकिन नहीं भाई, आजकल जो है जो कॉम्पिटिटिव टाइम है, क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं। और डीपली कहां से आएंगे? यहां से। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगी, ये क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा डेफिनेटली, पक्का। ठीक है, आप क्या सिर्फ ये रट के जाओगे? ये रट के काम नहीं चलेगा। अब जो है आपको ये भी पढ़ के जाना है कि अंग भंग हो रहा है, के साथ हो रहा है, या समय पूछा और बताया जा रहा है किसी वाक्य में, तो भी कौन सा कारक? कर्ण कारक। चलो आगे आ जाओ। अगला है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, ठीक है, नाम से इसमें पता लग रहा है क्या हो रहा है? संप्रदान, दान हो रहा है। ठीक है, याद रखना कि अगर किसी वाक्य में दान दिया जा रहा है और बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा है, तो भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ये पहचान आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो याद रखना संप्रदान कारक की पहचान क्या है? संप्रदान कारक की पहचान है के लिए, संप्रदान के लिए। ये पहचान थी इसकी, ये बताई थी मैंने। उदाहरण, राम सब्जी खरीदने बाजार गया। यहाँ पे के लिए जो है राम सब्जी खरीदने
के लिए बाजार गया। कभी कभी क्या होगा, ये साइलेंट कर देगा उन शब्द को, ये जो शब्द होंगे आपके के लिए पहचान जो होगी इसको साइलेंट कर देगा। लेकिन आप इस चीज को अंडरस्टूड करेंगे कि राम सब्जी खरीदने बाजार गया, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया होगा ना। तो यहाँ पे साइलेंट क्या है, यहाँ पे के लिए जो है साइलेंट है, चुप है एकदम। तो वो किसके लिए मिलने आई, मुझसे मिलने आई, मुझसे यानी किसके लिए, मुझसे, मुझसे मेरे लिए मिलने आई। तो यहाँ भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, रमेश पढ़ने के लिए। तो कभी कभी क्या होगा कि सीधी सीधी आपको के लिए पहचान दे रखी होगी तो आप पहचान लेंगे, लेकिन कभी कभी जो है आपके साथ खेला हो जाएगा, वो आपको क्या करेगा, उन वर्ड्स को साइलेंट कर देगा। लेकिन आप बहुत चालू चतुर हैं, आप उसको इस तरीके से पढ़ सकते हो कि भैया रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, इसके भी कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है। क्या कि अगर कोई नमस्कार कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है तो भी कौन सा कारक होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। पिताजी को सादर प्रणाम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पिताजी को सादर प्रणाम है, आप तो पहचानते रह जाओगे भैया कौन सा कारक है। भैया हमें ना पता कौन सा कारक है, क्यों नहीं पता, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं है के लिए। लेकिन आपने कहा कि अगर नमस्कार कर रहा है कोई तो कौन सा कारक, संप्रदान। चलिए, सदा के लिए दान देना, कोई वस्तु अगर सदा के लिए दान दे जाती है, गिफ्ट जाती है, नाम में ही आपको पहचान, संप्रदान क्या है, दान, दान दिया जा रहा है। अगर कोई वस्तु दान दी जा रही है तो भी क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। ताऊ जी को मेरा नमस्कार प्रणाम हो रहा है। यहाँ पे राजा ब्राह्मण को दान देता है, क्या कह रहा है, दान दे रहा है, दान देना संप्रदान कारक। ठीक है, मैंने भिखारी को भीख दी, और भिखारी को भीख दी, अब भिखारी को भीख दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ ले थोड़ी रहे हो, नहीं ले रहे हो ना, दान दे रहे हो ना उसको। तो जब बदले में कुछ नहीं लिया जाए और कोई वस्तु किसी को दी जाए तो वो कौन सा कारक, संप्रदान कारक होगा। इतनी बात क्लियर, आगे आ जाओ। अपदान कारक, अपदान कारक क्या होता है, अपदान कारक भाई बहुत ही आसान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज किसी वस्तु से, मतलब दोनों में अलगाव नजर आता है, यानी कोई चीज, ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं, एक दूसरे से जुदा हो रही हैं। ठीक है, चलो आओ, मैंने कहा अपदान कारक। अपदान कारक की पहचान होती है से शब्द आपको लगा होगा लेकिन अलगाव नजर आ रहा होगा, अलग होना जो है आपका नजर आ रहा होगा। जैसे आओ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पेड़ है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी अलग हो रहे हैं, किससे, पेड़ से अलग हो रहे हैं, गिर के अलग हो रहे हैं, तो भी कौन सा, अलगाव नजर आया। मेरा घर जो है शहर से बहुत दूर है, मेरा घर शहर से बहुत दूर है, यानी कहाँ है, शहर से दूर है, यानी क्या हुआ, शहर और उसका घर से अलगाव नजर आया, यानी अलग अलग नजर होना आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका अपदान कारक। खरगोश बाघ से बहुत डरता है, भाई बाघ से डरता है तो क्या कर रहा है, दूर भागेगा। जब किसी चीज से डरेगा दूर भागेगा ना, तो दूर भाग रहा है यानी डर रहा है, वो तो डर रहा है यानी अलगाव नजर आ रहा है, उसके पास नहीं जा रहा है, दूर जा रहा है, तो अलग होना नजर आ रहा है यहाँ पे। वह गांव से पढ़ने आया, कहां से, गांव से पढ़ने आया। वह गांव से शहर गया पढ़ने, तो क्या हुआ, वो गांव से अलग हो गया ना अलग, या तो गांव में रहता, लेकिन वो क्या हुआ कि पढ़ने के लिए वो शहर आया तो गांव से अलग हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, उसका और उसके गांव का जो है अलगाव नजर आ रहा है, अलग होना नजर आ रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, अपदान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो हिमालय और गंगा के बीच में जो है अलगाव नजर आ रहा है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है। ऐसे ही बिल्ली छत से कूदी, अब बिल्ली और छत से कूदी पहचानना मुश्किल है, लेकिन आपको पता है ट्रिक, क्या अलगाव नजर आ रहा है। बिल्ली जो है छत से कूदी, छत और बिल्ली, छत और बिल्ली, छत से कूद गई इसका मतलब अलग हो गई छत से, है कि नहीं। तो पहचान क्या हो गई कि भैया अलग होना नजर आता है। क्लियर है इतनी बात। अगला है, इसमें कुछ अपवाद होते हैं। क्या अपवाद होते हैं, इसमें तुलना नजर आती है। क्या नजर आती है, तुलना, कंपैरिजन नजर आएगा। ठीक है, किसी एक चीज की कंपैरिजन हम किसी और चीज से कर रहे होंगे। जैसे आ जाओ, सीता मोहन से लंबी है, सीता मोहन से लंबी है। अब सीता और मोहन की क्या कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं कि सीता जो है मोहन से लंबी है। क्या करी हमने, तुलना कर दी। इसी तरीके से वह रीता से अधिक सुंदर है, अब सुंदरता में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। क्लियर है बात। वह टीवी तुम्हारे टीवी से अच्छा है, अब टीवी में कंपैरिजन हो रहा है, यानी तुलना हो रही है कि मेरा टीवी तुम्हारे टीवी से अच्छा है, मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से अच्छा है। ठीक है, तो क्या हुआ, तुलना नजर आती है। जब जहां भी आपकी तुलना नजर आएगी वहां पे क्या होगा, अपदान कारक होगा। जहां भी अपदान कारक हो गया, जहां भी आपका कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होगी तो भी क्या होगा, आपका अपदान कारक। आगे आ जाओ, संबंध कारक। संबंध कारक की पहचान आपको क्या बताई भैया, शब्द लगे होंगे का, की, के, रा, री, रे। क्लियर है। चलिए, उस वृद्ध व्यक्ति की 3 पुत्रियां हैं, क्या नजर आया, की, बात खत्म। राम का भाई महेश बहुत अच्छा है, का नजर आया, बात खत्म।
अब इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। क्या अपवाद होते हैं आइए जानते हैं। जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए। संप्रदान कारक में क्या होता था? संप्रदान कारक में होता था कि वस्तु को हम सदा के लिए दे देते, यानी भिखारी को भीख देना। और भिखारी को भीख दे दी आपने, वापस थोड़ी लोगे भीख कि ला जो मैंने दी थी कल तुझे भीख वापस दे, नहीं लोगे ना, संप्रदान कारक होगा उसमें। ठीक है, इसी तरीके से लेकिन संबंध कारक में क्या होता है कि आपका जो आप चीज दे रहे हो किसी को, वो परमानेंट के लिए नहीं दे रहे हो, यानी हमेशा के लिए नहीं दे रहे हो, उसको वापस लेने की उम्मीद है आपको, तो भी क्या होगा आपका अपदान कारक होगा। यानी सदा के लिए ना दी जाए कोई वस्तु। जैसे तुमने धोबी को कपड़े दे दिए, अब तुमने धोबी को कपड़े दे दिए तो कपड़े धुलने के लिए दिए हैं ना, धोबी वापस देगा ना लाके। ये थोड़ी है धोबी को दे दिया धोबी ले गया, नहीं होगा ना, वापस धो के देगा आपको। तो क्या हुआ, हमेशा के लिए आपने कोई चीज किसी को नहीं दी है। मैं तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे रहा हूं। अब भाई मैं पुस्तक जो है पढ़ने के लिए दे रहा हूं, उसको बेच थोड़ी रहा हूं ना, उसको मैं यहाँ पे जो हमेशा के लिए दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ने के लिए दे रहा हूं कि भाई तू पढ़ के जो है मुझे वापस कर दियो। ऐसी होता है फ्रेंड्स में। तो यहाँ भी कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। संबंध कारक की पहचान का, की, के, रा, री, रे ये लगे होंगे, वरना क्या होगा, कोई वस्तु जो है सदा के लिए नहीं दी जा रही, यानी हमेशा के लिए कोई वस्तु नहीं दी जाती है, उसकी वापसी की उम्मीद होती है। आ जाओ आगे। अगला है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता है मैं पर ऊपर। इसकी पहचान क्या होती है, मैं पर और ऊपर, ये इसकी पहचान होती है। जैसे रमेश कमरे में घुस गया, मैं नजर आया, यहाँ पे ठोक दो इसे। किताब मेज पर रख दो, पर नजर आया, ठोक दो इसे। तुम छत के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर नजर आया, ठोक दो इसे। यानी तीनों आपको नजर आ गए, मैं पर ऊपर, मैं पर ऊपर, पहचान आ गई। इसके दो प्रकार होते हैं, आइए इसके दो प्रकार होते हैं अधिकरण कारक के। अधिकरण कारक के कितने प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है कालवाची। कालवाची क्या होता है, ये आपको समय बताता है। जब भी समय की बात हो रही होगी आप क्या करोगे, आप पहचान जाओगे अधिकरण कारक है। मैं प्रातः सवेरा, जैसे यहाँ पे प्रातः, सवेरा, सुबह, रात्रि, दोपहर, दिन, ये सारे शब्द आपको दिखाई देंगे। ये क्या बता रहे हैं, ये समय बता रहे हैं, काल बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। प्रातः, प्रातः यानी सुबह सुबह, सुबह, सवेरा, रात्रि, दोपहर, दिन, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, कालवाची यानी समय बता रहे हैं। वैसे ही स्थानवाची। स्थानवाची मतलब जो स्थान बता रहा हो, जगह बता रहा हो, दिशा बता रहा हो। जैसे जगह बताना, दिशा बताना या परिस्थिति बताना, किस सिचुएशन में हो आप, परिस्थिति बताना, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका स्थानवाची होगा। क्या होगा, स्थानवाची होगा। क्लियर नजर आ गया एकदम आपको। अधिकरण कारक की पहचान मैं पर ऊपर, और क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, कालवाची जो समय बताते हैं, स्थानवाची जो जगह बताते हैं। आ जाओ संबोधन कारक। संबोधन कारक बहुत पहचान है, आठवां है ये, लास्ट एकदम। संबोधन कारक में क्या होता है आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा होता है, हे, हो, अरे, अरे, ओह। ठीक है, ये सारे एक्सक्लेमेटरी के साइन किस में होते हैं, संबोधन कारक में होते हैं। पहचान जाओगे संबोधन कारक, पहचान में। क्लियर है भाई इतनी। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, कारक की बात हो रही है तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कारक के कितने प्रकार होंगे, कारक के होंगे 8 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं कारक के, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, टोटल 8 प्रकार होते हैं। चलिए आइए, 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो भैया कर्म कारक का कौन सा चिन्ह था, बताया था, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म को, कर्म, कर्म को, तो यहाँ पे इसकी विभक्ति क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी, को शब्द जो होगा इसका कारक चिन्ह होगा। आइए आगे चलते हैं। को हो गया। चलिए कह रहा है को और के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, को और के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। दोबारा सुनो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो कौन सा कारक होगा भैया, के लिए है यहाँ पे, तो संप्रदान कारक होगा। ठीक है, संप्रदान कारक होगा। बात क्लियर। चलो यही है, सब कुछ आपको बताया स्टार्टिंग में। कह रहा है पेड़ पर पंछी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। अब पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पर दिखाई दिया आपको, पेड़ पर। ठीक है, क्या दिखाई दिया आपको, पर दिखाई दिया। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, दोबारा पढ़ो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का के गए, अधिकरण मैं पर ऊपर। क्या पहचान बताई थी आपको, अधिकरण, अधिकरण कारक की क्या पहचान थी, अधिकरण कारक की पहचान थी भैया, उसमें होता है मैं पर
और ऊपर, मैं पर ऊपर। तो यहाँ पे क्या नजर आया, पर नजर आया। पर नजर आया तो वो किस में होता है, अधिकरण कारक में होता है, अधिकरण कारक। तो इसका आंसर क्या हो गया, अधिकरण कारक। बात क्लियर यहाँ पे एकदम से। चलो आगे, अधिकरण कारक। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म को, कर्म को, कौन सा कारक, कर्म कारक, कर्म कारक। बात क्लियर, आगे आ जाओ। हे राम तुम कहां हो, वाक्य में कौन सा कारक है, और इसको पहचानना मैंने आपको सिखाया था। क्या था भाई, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन देख रहे हो, किस में होता है, तो मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी का साइन जो होता है ये संबोधन कारक में होता है। हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कारक में होता है। किस में होता है, संबोधन कारक में होता है। ये एक्सक्लेमेटरी का साइन, ये पहचान, तो याद रहेगा आपको अब संबोधन कारक में। अगला है सीमा कुत्ते से डरती है, कौन सा कारक है, सीमा जो है कुत्ते से डरती है। अब भाई कुत्ते से डर रही है, कुत्ते से दूर दूर भागेगी वो, है कि नहीं, ये थोड़ी कुत्ते से चिपक जाएगी जब डर रही है, तो नहीं होगा ना ऐसा पॉसिबल। तो आप क्या कह रहे हो, कुत्ते से डर रही है यानी अलग हो रही है। अलग हो रही है इसका मतलब क्या है, अलगाव नजर आ रहा है कुत्ते से, कुत्ते से अलग होना नजर आ रहा है। कौन सा कारक होता है, बताओ कौन सा कारक होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, और से जो है यहाँ पे लगा हुआ है, अपादान से अलग होना यानी अपादान कारक। और इसकी पहचान क्या होती है, से। लेकिन आप कैसे पहचानोगे, अलगाव नजर आ रहा है मुझे, अलग होना नजर आ रहा है। आ गया दो, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, पर नजर आया, पर नजर आया, कौन सा कारक है, अभी अभी आपको बताया, मैं फिर से पीछे बता देता हूं। या अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पहचान क्या थी, मैं पर ऊपर, क्या थी, मैं पर ऊपर। आगे आ जाओ यहाँ पे, मैं पर ऊपर, मैं पर ऊपर अधिकरण कारक होता है, मैं पर ऊपर जो है अधिकरण कारक होता है। तो आगे चलते हैं, हाँ, मैं पर ऊपर कौन सा कारक, मैं पर ऊपर होता है अधिकरण कारक में, कौन सा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है इसमें मैं होता है, पर होता है, या फिर ऊपर लिखा होगा। बात क्लियर है यहाँ पे, आगे आ जाओ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। राम की गाय चरती है, कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है, बताओ जल्दी से, राम की गाय चरती है। तो संबंध में आपको पता था कि संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे। तो कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, संबंध कारक। ठीक है, पहचान क्या होती है, पहचान होती है का, की, के, और फिर क्या होती है, रा, री, रे। ये पहचान होती है। कौन सा शब्द दिखाई दिया आपको, की शब्द दिखाई दिया। ठीक है, सब कुछ वहीं से है, सब कुछ। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, भाई पत्ते क्या हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अलगाव नजर आ रहा है, यानी कोई पत्ता है पेड़ से चिपका हुआ है, अलग हो गया। जब अलग हो गया तो कौन सा कारक होगा, बताओ जल्दी से। तो मैंने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना। तो कौन सा कारक हो गया यहाँ पे, अपादान, अपादान कारक। और पहचान क्या थी इसकी, पहचान थी से शब्द, और क्या था, अलग होना, अलग होना नजर आएगा। तो यहाँ पे से शब्द लगा हुआ है और अलग हो रहे हैं पत्ते। क्लियर इतनी बात, आगे आ जाओ। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे, बस से पाठशाला जाते हैं, पाठशाला। अब से शब्द दिखाई दिया, क्या से शब्द किसी कारक में होता है, भाई कर्ता ने कर्म को कर्ण से, क्या कर्ण से, क्या कर्ण से, तो कर्ण से, इसकी पहचान क्या, कर्ण कारक, कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण कारक। और पहचान क्या होती है, पहचान चिन्ह होता है से। तो से शब्द यहाँ पे लगाओ, कौन सा कारक, कर्ण कारक। आ जाओ, चूहा बिल से बाहर निकला, कारक पहचानो। चूहा जो है बिल से बाहर निकला। अब आपने एक बात देखी होगी, भैया चूहा बिल से बाहर निकल रहा है यानी बिल से अलग हो रहा है। भैया बिल से अलग हो रहा है तो कौन सी पहचान होती है, भाई जब कोई वस्तु या कोई जो है व्यक्ति किसी चीज से अलग होती है, अलगाव नजर आता है, कौन सा कारक होता है। पहचान आपको बताइए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, अभी बताया मैंने, अपादान। ठीक है, अपादान कारक। और इसमें क्या होता है, अलगाव नजर आता है। आ गया, गंगा हिमालय से निकलती है, भाई गंगा हिमालय से निकल रही है, गंगा जो है हिमालय से
अलग हो रही है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, निकल रही है, इसका मतलब क्या, अलग हो रही है। तो कौन सा कारक, अपदान कारक। बहुत पूछ रहे थे सारे के सारे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखना। ये मेरा भाई है कौन सा कारक है, ये मेरा भाई है कौन सा कारक है, बताओ। यह मेरा भाई है। अब ना तो यहां तो कोई कारक चिन्ह है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, कैसे पहचानोगे कौन सा कारक है ना मुश्किल। बताओ। तो यहाँ पे क्या है, संबंध नजर आ रहा है भाइयों का, भाइयों का संबंध नजर आ रहा है, यानी कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। कौन सा, संबंध। ये मेरा भाई है, क्या है भाई, संबंध नजर आ रहा है मेरा और मेरे भाई का, ठीक है। कौन सा कारक है, रिलेशन नजर आ रहा है, रिलेशन नजर आ रहा है, संबंध नजर आ रहा है, यानी ये मेरा भाई। बात क्लियर यहाँ पे, चलो आगे आ जाओ। संबंध कारक। विभक्ति की संख्या कितनी होती है, बताओ विभक्ति की संख्या कितनी होती है। स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, विभक्ति होती है प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और वापस से फिर प्रथम विभक्ति। तो टोटल विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, कौन बताएगा, कौन बताएगा विभक्ति की संख्या कितनी होती है। तो सारी की सारी विभक्ति मैंने आपको बताई थी, टोटल विभक्ति 7 होती है। पढ़ने में तो 8 होंगी, पढ़ने में तो 8 होंगी, प्रथमा रिपीट हो रही होती है, प्रथमा विभक्ति रिपीट हो रही होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये 8 नहीं, ये कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। भाई रिपीट हो रही है, उसको थोड़ी काउंट करेंगे वापस से, ठीक है। मोहन अलमारी से किताब निकालता है, निकलता नहीं है, निकालता है, इसको ठीक कर लेना, निकालता है, ठीक है। मोहन अलमारी से किताब निकालता है। भाई किताब जो है आपकी अलमारी से अलग हो रही है, अलगाव नजर आ गया, यानी अलगाव नजर किस में होता है, अपदान से अलग होना, अपदान से अलग होना, अपदान कारक। चलिए आगे चलते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है। अब भाई राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है, तो कंबल वापस लेने की उम्मीद थोड़ी है उसे, भाई कंबल तो दान दे रहा है वो राजा, राजा है वो वापस थोड़ी लेगा राजा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दान दिया जा रहा है। और दान किस में दिया जाता है, भाई दान दिया जाता है संप्रदान कारक में, संप्रदान। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताई है मैंने, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, है कि नहीं। संप्रदान कारक। आगे आ जाओ। आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला, कौन सा कारक होगा बताओ। आपका पत्र मिला, नहीं पहचानना मुश्किल है ना, पहचानना मुश्किल है कि कौन सा कारक होगा, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन नजर आ रहा है, संबंध नजर आ रहा है कि भैया मुझे आपका पत्र मिला, मुझे आपका, रिलेशन नजर आ रहा है, रिलेशन नजर आ रहा है। कौन सा कारक, संबंध कारक। ये इस तरीके से पहचान सकते हो कि भैया का, की, के या फिर रा, री, रे जो है नजर आएगा, वो किस में नजर आएगा, वो संबंध कारक में आएगा। यहाँ पे क्या नजर आया आपको, का नजर आया, का किस में होता है, संबंध कारक में होता है। लेकिन इस तरीके से पहचानना कि रिलेशन नजर आ रहा है आपको, क्लियर है बात। आ गया। जिससे किसी वस्तु के जुदाई का बोध हो वो कौन सा होता है, भाई कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, अलगाव नजर आ रहा हो, अलगाव किस में होता है, अपदान कारक, अपदान से अलग होना, अपदान। वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने ट्रिक अगर याद कर ली है तो ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने सब कुछ आपको बताया, A to Z चीज मैंने आपको बताई है कि इससे बाहर भाई कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखना, आप हजारों यूट्यूब चैनल देख लेना, हजारों यूट्यूब चैनल देख लेना, लेकिन इस तरीके का कंटेंट कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। एक एक बात मैंने आपको बताई, यहाँ पे एक एक बात मैंने आपको डीपली ले गया हूं मैं। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है। कारक चिन्ह को हम दूसरे नाम से, किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, उस दूसरे नाम का दूसरा नाम क्या होगा आपको बताना है। यानी कारक चिन्ह का, जैसे आपका नाम होता है ना कि जो ऑफिशियल होता है वो कुछ और होता है, लेकिन घर पे जो है आपको चिंटू, पिंकू, मिंटू इस तरीके से बुलाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे कारक का भी दूसरा नाम होता है। तो कारक का दूसरा नाम हमेशा याद रखना, पहचान है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं, लेकिन याद रखना इसको हम परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। कारक को हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। जैसे जो है गंगाधर शक्तिमान था, वैसे ही आप याद रखना ये जो परसर्ग ही है वो कारक है, परसर्ग जो है कारक है। क्लियर है मेरी बात। चलो परसर्ग जो है कारक। तो इसी के साथ जो ये कारक है टॉपिक, ये होता है आपका कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जस्ट कुछ नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन जो आपको अब तक बताया गया है उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और कारक जो है आपकी मुट्ठी में। कितना भी जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक एक
कारक को आपको अलग से समझाया मैंने, है कि नहीं। ये नहीं मैंने कि कारक की पहचान बता दी, लो हेयर ट्रिक हो गया और खत्म बात। नहीं, मैंने आपको कारक को आगे भी ले गया हूं मैं, अपवाद आपको बताएं, एक्सेप्शन आपको बताएं कि इनके एक्सेप्शन जो है ये होती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको आज की जो क्लास है अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपको ये क्लास हेल्पफुल होगी। इसको करने के बाद आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, हर एक क्वेश्चन आपका लगेगा, लेकिन इसको करने के बाद लगाइएगा, ठीक है। ये नहीं सीधा टूट पड़ो क्लास देखने के बाद, नहीं, एक बार एक दो बार जो है रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन जो है प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।